एक बार नाम दोहरा रहे हैं आपके सामने। प्रथम अभ्यास उत्तान पादासन, द्वितीय नौकासन, तृतीय अभ्यास हमने कंधरासन का सेतुबंध आसन का सीखा। चौथा अभ्यास हमने सीखा जिसको हम एक पाद वृत्तासन, पांचवा द्विचक्रिकासन, और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं। हमने आपको 6-7 अभ्यास आसन तो यहाँ पर सिखाए हैं। इन 6-7 आसनों के अलावा भी पादांगुष्ठासन स्पर्शासन हमने सीखा, हमने पवन मुक्तासन भी सीखा। ऐसे 7 अभ्यास हमने पेट के बल सीखे। अब पेट के बल आने के बाद, पीठ के बल आने के बाद, हमने सीखने के बाद अब हम पेट के बल आ रहे हैं। ये हमने सीखे पीठ के बल वाले आसन। अब हम पेट के बल कुछ अभ्यास करेंगे। वैसे तो ये पर्याप्त होते हैं, फिर भी किसी को अधिक समस्या रहती हैं, वे इन पेट के बल वालों को भी एक अभ्यास 3 दृष्टियों से बता। 3 उसके पोस्चर हैं, उसको कहते हैं भुजंगासन। इस भुजंगासन के भी 3 अभ्यास हैं। प्रथम अभ्यास, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से लगा, दोनों कंधों के नीचे हथेलियां लगाकर श्वास भर के पैरों को ऐसे खींच कर रखें, पंजों को सीधा। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ना करें, बिल्कुल सीधा रखें। श्वास पूरा भर के, जितनी चौड़ी छाती उतनी हाथ खोले, दोनों हथेलियों को जमीन से पूरा सटा दें। श्वास पूरा भर के ऐसे उठा, कुछ अर्धभुजंग आसन जैसी स्थिति हमारी बन रही। पैरों को पीछे खींच लें, थोड़ी देर रोकें, आकाश में देखें। श्वास भीतर रुका हुआ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, विश्राम। दूसरा अभ्यास इसी में कर रहे हैं भुजंग आसन की। अभी अर्धभुजंग आसन हमने किया, अब भुजंग आसन। श्वास पूरा भर के पेट के रोगों में पेट पर मन को टिका के रखें। कुछ आसन एंटी गैस होते हैं, पेट के बल हमने किए। कुछ आसन एंटी बाइल होते हैं, पेट के बल हम कर रहे हैं। इसको पित्त शामक कहते हैं, उसको वात शामक कहते हैं। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, ऐसे एकदम से नीचे नहीं आना, धीरे धीरे गए, धीरे धीरे वापस आए। योग में एक रिदम चलता है, योग में एक लय चलता है। योग में उस लय को हमें बिगाड़ना नहीं है। यदि लय को बिगाड़ देंगे तो हमारे शरीर में फिर पूरा 100% लाभ नहीं होगा योगासन से। ये एक बार फिर कर रहे हैं इसी भुजंग आसन को। श्वास पूरा भर के पूरा उठा दें, पैरों को पीछे खींच कर रखें, थोड़ी देर आकाश में देखें। श्वास पूरा भीतर रुका हुआ है। इसमें सावधानियों की कोई बात नहीं है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस आसन को प्रतिदिन निष्पन्न कर सकता है प्रतिदिन। कमर दर्द वाले को भी लाभ होगा। निश्चित रूप से हमारे लंग्स भी मजबूत बनेंगे, हमारा वक्षस्थल भी मजबूत बनेगा, हमारी भुजाएं, हमारे कंधे, सबके बल में वृद्धि हो। दूसरा अभ्यास कर रहे हैं पूर्ण भुजंग आसन। पैर वहीं, दोनों को पास में रखें, श्वास पूरा भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं। थोड़ी देर रोके, कलाइयां, भुजाएं बिल्कुल सीधी। पेट पर मन को टिका के रखें, श्वास अंदर रोक कर रखें। श्वास छोड़ते हुए पूर्ण भुजंग आसन को भी 3 से 5 बार करते हैं। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है अथवा जिनके शरीर में बाकी बल है लेकिन केवल पेट की समस्या है, वे लोग इन दोनों अभ्यासों को तेज भी कर सकते हैं। 8 से 10 बार। इनको अपने पेट को जल्दी अच्छा बनाना है, 20 से 25 बार कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर जाए, श्वास छोड़ते वापस आए। इसी पूर्ण भुजंग आसन में भी ऐसी स्थिति, हम एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखते हैं। चाहे तो दोनों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसी जमीन पर रखें, चाहे तो इस प्रकार से रखें। चाहे बाईं पहले रखिए, दाईं ऊपर रखें, अथवा दाईं पहले रखें और बाईं ऊपर रखें। किसी भी प्रकार की आपको अनुकूलता हो, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख के श्वास पूरा भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस।
ऐसे 8 से 10 बार करके विश्राम मकरासन में हम आराम करें। दोनों पैरों को इस तरह से, पंजों को हम बाहर की तरफ, एड़ियों को अंदर की तरफ और हाथों को इस तरह। बिल्कुल विश्राम एक अभ्यास ये है। दूसरा अभ्यास, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। थोड़ी इसके ऊपर एक करवट लेकर के भी हम विश्राम हो सकते, विश्राम ले सकते। लंबी लंबी श्वासें लेकर हम पहले श्वासों की गति को सामान्य कर लेंगे। हम दूसरी करवट में भी लेट सकते हैं। विश्राम करने के लिए एक दूसरा आसन और देख रहे हैं, जिसको हम बालासन कहते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथों को रखें और ऐसे घुमा कर, ये वाला भाग ऊपर रहता है, ऐसे नहीं हो, बिल्कुल ऐसे रहता है। और श्वास सामान्य, आंखें बंद, पूरी तरह से शरीर ढीला। विश्राम को, ये विश्राम करने के आसन है, तनाव मुक्ति के भी आसन है। पेट को अच्छा रखने के लिए जितने अभ्यास हमने किए, उनमें पेट के बल करने वालों में भुजंग आसन के 2 अभ्यास देखे हैं। तीसरा अभ्यास अभी और देखेंगे। इसी को दूसरी करवट से भी हम कर सकते हैं। ऐसे कुछ आसन होते हैं, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। बालासन है, शवासन है, बिल्कुल सहजता से उठा। चल रहे हैं अगले अभ्यास की ओर, जिसको हम तिर्यक भुजंग आसन कहते हैं। संस्कृत में तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तो तिरछे भुजंग आसन को देख रहे हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखें, ऐसे फासला, और फासला रखने के बाद दोनों हाथों को इसी प्रकार से कंधों के नीचे रख रहे हैं। श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं और दाएं कंधे से पीछे की ओर घूम जाए। दाईं ओर से घूम रहे हैं तो बाएं एड़ी दिख रही है। थोड़ी देर रुके में, पेट पर मन को टिका के रखें, श्वास भीतर रोक कर रखें, प्रसन्नता रखें। हाथों की उंगलियों को मिला के रखें, जोर लगा के रखें पूरे हथेली में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए और विश्राम। ये तब 5 सेकंड रोका है, हम अधिक समय तक रोकें इसको। थोड़ा सा आपको छोटा छोटा अभ्यास करवा दें। शुरुआत में 5-10 सेकंड से आप प्रारंभ करो, आधे मिनट तक हम रुक सकते हैं। जितना अधिक रुकेंगे उतने अधिक लाभ होंगे। लेकिन कुछ दिनों में आपका पहले दिन से ही लाभ होना शुरू हो जाता है अगर ये सारे आसन आपने कर लिए तो। पेट के आधे से ज्यादा रोगों से तो मुक्ति 3 दिनों में हो जाती है। इसीलिए पूरा श्रद्धा विश्वास रख के करें। श्वास पूरा भर के उठाएं, बाईं ओर घूम जाए, थोड़ी देर रोकें, ऐसे बाईं ओर से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से घूम कर देख रहे हैं तो राइट हील को देखें, दाईं एड़ी को देखें। थोड़ी देर रुकें वहीं, पेट पर मन को टिका के रखें। पेट किस प्रकार से घूम रहा है इस पर अपना अवलोकन करें। कुछ देर में ही आपको मुख मार्ग से डकार आने, इसीलिए कहा था एंटीबाइल, उद्गार निकलता है। पवन मुक्तासन में नीचे से उद्गार निकलता है, इसको अपान वायु कहते हैं, इसको उदान वायु कहते हैं। ये वायु शरीर में जब चली जाती, इकट्ठी हो जाती है तो अलग अलग रोग पैदा करती है। इसी को फिर से एक बार करते हैं। उठाया, फिर देर रोका, रोक के रखे, पीछे घूमे, थोड़ी देर रोकें, श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे आए। श्वास भरें, उठाएं, दूसरी ओर से घूम जाए, श्वास भीतर रोक कर रखें। बाईं ओर से घूम रहे हैं, दाईं एड़ी को देख रहे हैं, पैरों में थोड़ा फासला है। थोड़ी देर के बाद रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे विश्राम। जब ये 3 अभ्यास करके आप विश्राम करने आए तो इस बालासन में ही आए। बालासन में आप विश्राम आराम से कर सकते हैं। एक करवट से दूसरी करवट से आंखें बिल्कुल बंद रखें और शरीर की गतिविधि को शांत करने का प्रयास करें। लंबी लंबी श्वास लेकर के आपकी गतिविधि, श्वासों की गतिविधि तो बिल्कुल साम्य अवस्था में आ जाएगी और फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको। पेट में भी, कमर में भी, कंधों में भी और मस्तिष्क में भी तत्काल इसके इंस्टेंट रिलीफ हाथों हाथ पता लग जाते कुछ समय। ये कुछ अभ्यास हमने सीखे हैं जिसको पेट के बल किए जाने वाले 3
भुजंग आसनों के रूप में कहते हैं। एक अर्धभुजंग आसन, एक भुजंग आसन, एक पूर्ण भुजंग आसन और एक तिर्यक भुजंग आसन। पूरे देखे जाए तो ये 3 भी नहीं 4 है। जब उठ करके बैठ रहे हैं इस तरह से अपने आसन में फिर से हम बैठ करके सामने की ओर आसन बैठे। आसन में बैठने से पहले अपने शरीर का थोड़ा अवलोकन करके व्यवस्थित कर लें, कहीं पर कोई खिंचाव तनाव। फिर आसन में बैठे तो चाहे वो हमारा पद्मासन हो अथवा कोई दूसरा आसन हो, उस आसन में हम बैठ रहे हैं। इस तरह से आसन में जब बैठते हैं ऐसे ध्यान मुद्रा को लगा करके पेट के रोगों के लिए एक प्राणायाम बता दें। प्राणायाम तो क्या क्रिया है, षट कर्मों में इसको कहा, प्राणायाम के सेट में इसको शामिल किया। पहली उंगली अंगूठे से मिलाकर के रखें, 3 उंगलियां सीधी, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा और गर्दन भी सीधी, तीनों सीधी सरल सहज रेखा में एक में आ जाए। और एक अभ्यास जो कि कपाल भाती के नाम से प्रसिद्ध है, श्वास को बाहर फेंक। कपाल भातियां भी कई प्रकार की हठयोग के ग्रंथों में बताई। व्युत्क्रम कपाल भाती, वातकर्म कपाल भाती, शीतकर्म कपाल भाती, अलग अलग होती है। ये सहज कपाल भाती आपको सिखा रहे हैं। श्वास बाहर फेंकें, श्वास को 1 सेकंड में एक बार बाहर फेंकते हैं। न कंधे ना हिलाएं, गर्दन ना हिलाएं। कुछ लोग चेहरे पर तनाव लेते, कुछ लोग होंठ और नासिका को हिलाते, ऐसे करते, कुछ ऐसे करते। तो ये सब गलत मेथड्स हैं। हम ठीक मेथड को सीख रहे हैं, उसी को फॉलो करें। चेक करना है, हम ठीक करने की नहीं, 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर फेंक रहे, चेक कर रहे हैं। आपको यहाँ वायु का स्पर्श आएगा, आपको पता लग रहा है कि वायु वेग पूर्वक छूट रही है। दोनों नासिकाएं खुली, अभी नाक बंद भी हो तो भी कपाल भाती तो करना। ये कफ शामक है। हमने वात शामक आसन भी देखे, हमने पित्त शामक आसन भी देखे, जिसको एंटी गैस एंड एंटी बाइल दोनों आसनों को देखा, पीठ के बल और पेट के बल। कपाल भाती से कफ के दोष दूर होते हैं। तो कपाल भाती पेट के रोगों के लिए भी बहुत गजब का है। थोड़ा एक उदाहरण के रूप में मोटे रूप में बता रहा हूं। अनुलोम विलोम को यदि देखा जाए वैसे तो पूरे शरीर का शोधन करता है, शुद्धि करता है, लेकिन अनुलोम विलोम की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि ऊपर के सारे रोग ठीक कर देता है, मस्तिष्क के, आंखों के, बालों के, जितने ब्रेन में समस्याएं हैं, यहाँ तक कि लकवा भी आ जाता है लोग व्यक्ति को, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ठीक कर देता है अनुलोम विलोम। हमने करवा करके कितने लकवे के पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है, औरों को भी करवाते हुए देखा है। पूज्य स्वामी जी ने तो बहुत चमत्कार किए ही विश्व भर में, लेकिन हमने भी अपने 10-12 सालों के कालखंड में बहुतों को आराम दिया है। अलग अलग रोगों वाले जितने भी लोग स्थिरता से योग में टिक जाते हैं, 4-6 महीने टिक जाते हैं, तो पूरा शरीर ही रोग मुक्त हो जाता है। इन बातों को थोड़ा सा गंभीरता से आप विचार करेंगे, योग को अपने जीवन में थोड़ा उतारें। 24 घंटे का हमारा दिन और रात का समय होता है, इसमें से 1 घंटा आप अपने आप को दें, 1 घंटा योग को दें, आधा घंटा दें। शुरुआत में आपको समय नहीं मिलता, अब आधा घंटा करें, लेकिन करें जरूर। योग से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है, इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम ही हमने रखा है योग व स्वास्थ्य। स्वामी न्यूज के परिवार को बहुत धन्यवाद, हृदय से बधाई दे रहा हूं, जिससे कि उन्होंने अजमेर की जनता के लाभार्थ और भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे दर्शक, उन सब के लिए इस योग एवं स्वास्थ्य, योग व स्वास्थ्य की श्रृंखला को अन्य भिन्न भिन्न रोगों पर प्रस्तुत करने के लिए इस कार्यक्रम को बनाया है। इस कार्यक्रम को आप तक व्यक्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी सुंदर और इनके लिए बधाई की बात है। अगला अभ्यास देख रहे हैं, ये कपाल भाती हमने देखा। इसको 1 सेकंड में एक बार करते हैं। 1 2 3, 1 stroke within 1 second, 30 stroke within half minute, 60 stroke within 1 minute, 300 stroke within 5 minutes। जैसे बीच में थक जाते हैं, थक जाए, अगर थक जाते हैं तो शक्ति का अतिक्रमण ना करें, वहीं रुक जाए। रुकने के बाद श्वास को बाहर फेंकें और पेट को भीतर पिछला दें, पेट के अंगों को ऐसे मसाज दें।
ऐसे मसाज करें पेट के अंगों की। और फिर दूसरी बार फिर कपालभाति करें। प्रसन्नता के साथ करें। पिछली बार कहा भी था, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रहती हुई मछली को प्यास है। प्रसन्नता आपके भीतर है। आप योग से स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, निश्चित रूप से आपके अंदर का स्वास्थ्य, आपके अंदर का उत्साह, ऊर्जा, प्रसन्नता फिर से निकलेगी, आनंद में फिर से रहेंगे। जब आनंद में रहेंगे तो आपके लिए संसार बहुत सुखमय होगा। जिनको भूख नहीं लगती वो भी पेट का रोग है, इसको मंदाग्नि कहते हैं। मंदाग्नि, भूख न लगना अथवा बहुत कम लगना अथवा समय पर नहीं लगना, इसको मंदाग्नि का रोग है। ऐसे बैठे सब लोग ना करें, ये निर्देश दे रहा हूं। हार्ट की डिजीज वाले इसको विशेष रूप से ना ही करें। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, वे भी ना करें। बाकी सारे लोग कर सकते हैं, धीरे धीरे करें। किसी का ऑपरेशन हुआ है तो 3-5 महीने तक तो ऐसे कठिन अभ्यास बिल्कुल ना करें। पेट का आदि अथवा किसी भी हार्ट आदि का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें ना करें। श्वास को पूरा भर करके अंदर रोकें और ऐसे ऊपर उठा लें। इसको कहते हैं उत्थित पद्मासन। एक दिन में बड़ी कड़ाके की भूख लगना शुरू हो जाती है, इतना तेज भूख लगती है, इसको कहते हैं उत्थित पद्मासन। इसको फिर से एक बार देख लें। हाथों को इस प्रकार से रखें, श्वास पूरा भरा और उठा लिया हाथों के बल पूरे पद्मासन को। धीरे धीरे आप ऐसे झूलेंगे, फिर धीरे धीरे स्थिरता आएगी। स्थिरता आएगी तो धीरे से आप रुकिए, फिर उसके बाद जैसे यथाशक्ति आप रोकें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। एक बार फिर कर रहे हैं, पूरा श्वास भीतर और धीरे से उठा लें और रोक लें। अधिकतम ऊपर ऐसे कोहनियों तक के ऊंचाई में अपने हाथ को, अपने पूरे शरीर को बैलेंस करें और ऐसे नीचे थोड़ी देर रोकते हैं। पेट में ऐसी भूख लगती है, पहले दिन बड़े मजा, अच्छे ढंग से व्यक्ति भोजन करता है। दूसरा इसी में करते हैं, इसी यहाँ से एक हाथ दूसरे वाले गैप से दूसरा हाथ, श्वास पूरा भर के इस प्रकार से ऐसे इसमें भी उठा लेते, शरीर सीधा रखते हैं। इस प्रकार से ये उत्थित पद्मासन हमने 2 पोस्चर्स में सीखा। अब चलेंगे वज्रासन में, अगले 2 अभ्यासों को सीखेंगे। पेट के रोगों के लिए विशेष अभ्यास हम सीख रहे हैं, योगाभ्यास, विशेष योगासन। इस कार्यक्रम में हम बैठ करके वज्रासन में बैठ करके, ये वज्रासन की स्थिति है। भोजन के बाद आप 5 मिनट इस आसन में जरूर बैठें, इससे भोजन का पाचन ठीक हो जाता है। भोजन का हो अच्छा पाचन, रोज करेंगे वज्रासन। भोजन का हो अच्छा पाचन, रोज करेंगे वज्रासन। इसमें मंडूकासन के अभ्यास में दोनों हाथों को इस प्रकार से, अंगूठा अंदर, ये अंगूठों के ये वाले भाग को बाहर निकाल के इनको जोड़ ले, और ये जो बाहर निकले हुए अंगूठों के भाग हैं इनको नाभि के दोनों ओर लगाएं। नाभि के दोनों ओर लगाने के बाद श्वास को बाहर फेंकें, बाहर ही रोकें, पेट को बिचका दें। धीरे धीरे आगे की ओर आए। हाई ब्लड प्रेशर वाले इस अभ्यास को ना करें, और कर रहे हैं तो थोड़ी देर रोकें। इस प्रकार से मंडूकासन को हम कर रहे हैं। इससे डायबिटीज वालों को विशेष लाभ होता है। डायबिटीज वालों के लिए ये रामबाण है, अमृत है, वरदान है मंडूकासन। जब आगे आते हैं तो ना तो माथा जमीन से लगाना है, न थोड़ी जमीन से लगानी है, बिल्कुल कंधों के समानांतर हमारी गर्दन, हमारा सिर। थोड़ी देर रोकते हैं, बिना रोके तो लाभ भी नहीं होगा।